हेलो मेरे सुपर इंडियन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने लाया हूँ 12th के बाद अगर हमारे पास बायोलॉजी साइड है तो हमारे पास करियर के ऑप्शन क्या क्या हैं। जब आपने 12th बायो साइड से किया होगा या बायो लिया होगा, है ना, तो कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि अब क्या करना है। तो आप परेशान ना हो, इसमें मैं आपको गाइड करूँगा, लेकिन पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसमें मैं आपको 12th के बाद सभी कोर्सों के बारे में बताऊँगा कि उसमें कितनी कितनी फ़ीस जाएगी और कितना उसमें हमें सैलरी मिलेगी अगर हमारी जॉब लग जाती है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। और मैं लेकिन आपको हम चॉइस बताएंगे, पेरेंट्स को लेके ही अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना है कि जब 12th में बायोलॉजी ली थी हमने, तो कहीं ना कहीं हमारे पास मन में ये ख्याल था कि हमें मेडिकल लाइन में जाना है, डॉक्टर लाइन में जाना है। पर अब डर लग रहा है रिजल्ट आने के बाद, या कुछ बच्चे तो पैसे का रोना रो रहे होंगे हमारे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो वैसे तो नीट सबसे अच्छा विकल्प है इसके लिए, नीट एग्ज़ाम करने की तैयारी। लेकिन अगर मान लीजिए नीट से नहीं हो पा रहा है, नंबर कम आ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। सेकंड वे से हम डॉक्टर लाइन में एक बार प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे हमें क्या क्या कोर्स करना पड़ेगा। डॉक्टर नहीं तो सहायक नर्स बन जाओ, यूटी स्टाफ बन जाओ, जांच विभाग में चले जाओ, सैंपल कलेक्ट करने वाले बन जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में चले जाओ। कई ऑप्शंस हैं। आज हम उन्हीं ऑप्शंस के बारे में ट्राई करेंगे, है ना, डिस्कस करेंगे। एक बात तो ध्यान रखना कि आपने एक 3 इडियट पिक्चर देखी होगी, उसमें वो डायलॉग मारते हैं कि नीचे गाड़ी खड़ी थी, बस थोड़ी सी हिम्मत कर लेता तो आज अच्छा होता। तो वो इसी प्रकार से आप ये सोचिए कि 12th के बाद आपके पास अभी पूरे 1 या 2 महीने हैं, सोचो क्या करना है। अगर अभी ट्राई नहीं किया तो ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा, ठीक है। कंजूसी नहीं करनी है, कम से कम 3-4 बार तो नीट का फॉर्म भरना है। मैं ये नहीं करा कि पहली बार में नीट में आपका नंबर आ जाएगा। आप उसके साइड में बीएससी बायोटेक, बी फार्मा, डी फार्मा करते रहें, लेकिन नीट का फॉर्म जरूर भरें, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है इसके लिए, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं आपको कम से कम 32 ऑप्शंस, कितने ऑप्शन, 32-33 ऑप्शन बताऊंगा कि अगर बायोलॉजी के बाद हमने इंटर कर रखी है बायोलॉजी के साथ, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। देखते हैं साफ साफ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए इधर कि हमें नीट का सबसे पहला जो हमारा पास ऑप्शन है वो नीट का ऑप्शन है। अगर हम नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, ये एग्ज़ाम कैसा होता है, कितने नंबर आते हैं, कितने नंबर का पेपर आता है, क्या क्या चीज़ आती है, इसके लिए मैं थोड़ा सा अलग से बताऊंगा आपको, है ना। तो इसका अगर हमारे रैंक अच्छी मिलेगी तो नंबर 1 हम MBBS कोर्स कर सकते हैं। इससे हम सर्जन बनते हैं, सर्जन, ठीक है। जो सर्जरी करता है, ऑपरेशंस वगैरह करते हैं। अगर हमारी रैंक थोड़ी सी कम आई है तो नंबर दूसरा हमें BDS करना पड़ेगा। BDS मतलब दांतों का डॉक्टर। क्या है इसकी फुल फॉर्म, कितनी फीस है, कितने साल का कोर्स है, वो सब बताया जाएगा आपको। पहले जरा ऑप्शंस देख लीजिए, है ना, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। नंबर 30 ऑप्शन BHMS, H माने होम्योपैथी। होम्योपैथी का डॉक्टर बन सकते हैं। अब आप कहोगे सर जी इसकी दुकान तो चलती नहीं है। भैया रैंक के अनुसार अच्छा डॉक्टर, सब अच्छे डॉक्टर ही होते हैं, सब कोई खाली नहीं बैठता है। BUMS, इसे यूनानी दवाई कहते हैं, ना, यूनानी दवाई वाला, ठीक है। नंबर तीसरा क्या है कि अगला है अगर BAMS, अगर A माने आयुर्वेदिक, है ना, आयुर्वेदिक वाली दवाई वाला जो होता है। तो फिर लास्ट में है BSc नर्सिंग। कुछ बच्चों को बस पता तो रहता नहीं है कि क्या करना है, BSc नर्सिंग करनी है, BSc नर्सिंग करनी है। अरे भैया, वो जमाने चले गए जब BSc नर्सिंग सब कोर्स कॉलेज करा देते थे। अब तो BSc नर्सिंग में नीट के द्वारा, नीट क्वालिफाई करके आपको रैंक मिलेगी, और सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आपको BSc नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। नीट का एग्ज़ाम देना जरूरी है, उसके रैंक के अनुसार ही आपको कॉलेज मिलेगा। अच्छी रैंक आएगी तो सरकारी मिल जाएगा, थोड़ी रैंक कम आएगी तो आपको प्राइवेट मिल जाएगा, लेकिन होगा नीट के द्वारा ही। अगर इस बार नहीं भरा है तो कोई बात नहीं, फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने एडमिशन ले लिया और कॉलेज फ्रॉड निकला, जांच करनी पड़ेगी अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर बाई चांस नीट क्वालिफाई नहीं हो पाया है तो हमारे पास सेकंड वे टू एंटर द, है ना, इस प्रकार से एंटर करने के लिए तरीका है। एंटर कैसे हम एंटर करेंगे, तो देखो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ 4 ऑप्शंस हैं। ANM का कोर्स करेंगे, डिप्लोमा। तो डिप्लोमा हमेशा 2 साल का होता है, डिप्लोमा थोड़ा सा कम वैल्यूएबल होता है। ANM, ये ANM क्या है, GNM क्या है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। GNM कर सकते हैं, ये 3.5 साल का है। 3 साल तो उसमें पढ़ाई करनी पड़ती है, 6 साल का इंटर्नशिप कोर्स करना पड़ता है। देखो, ANM और GNM के बारे में इस प्रकार से बताया जाएगा कि कितनी फीस लगती है, कितना वेतन होता है, क्या क्या नंबर चाहिए, क्या होता है, क्या बनोगे। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा समझिए क्या है ये कहानी। देखिए, GNM
कोर्स है, इन दोनों से नर्स बनते हैं। अब आप कहोगे सर तो नर्स तो क्या लेडीज़ बनती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, गर्ल्स का भी डिप्लोमा है और जेंट्स का भी है, ठीक है। कंपाउंडर ना कह के उन्हें नर्स कहते हैं, ठीक है। डी फार्मा माने डिप्लोमा, डी माने डिप्लोमा, फार्मा। डिप्लोमा हमेशा 2 साल का होता है, ये थोड़ा डिग्री से कम वैल्यूएबल होता है, इसे करके आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। लेकिन अब इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है, इससे बहुत अच्छे ऑप्शन पड़े हुए हैं। बी फार्मा, अगर आपको डी या बी फार्मा करना है तो बी फार्मा करेंगे, डी फार्मा नहीं करेंगे। 4 साल का बेशक सही, 8 सेमेस्टर है, लेकिन ये कुछों में 3 साल का भी है, लेकिन आपको ये स्नातक कोर्स है, 3 साल का है, 4 साल का है कुछ। देखते हैं अगला, आप देखो जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसके अनुसार चलना है, ना कि आगे बढ़ना है। देखो अगला ऑप्शन है बीएससी बायोटेक, ये 3 साल का होता है इंटर करने के बाद। सब में क्वालिफिकेशन वही है, इंटर में आपके 50% नंबर होने चाहिए। डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है स्कूलों में, उसके बाद एमएससी बायोटेक कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप 12th में 50% होने चाहिए। फीस लगभग 15,000 से ऊपर रहती है। इसे करने के बाद फार्मासिस्ट बन सकते हैं, बायोकेमिस्ट बन सकते हैं, जीव विज्ञानी, लैब असिस्टेंट, ब्लड टेस्ट करने वाले, सूक्ष्म जीवों के वैज्ञानिक बन सकते हैं। मतलब अच्छा स्कोप है प्राइवेट लाइन में, कंपनियां तो ले ही लेती हैं, ठीक है। और 30-40 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में सैलरी मिल जाएगी अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो, ठीक है। मैंने आपको बताया बीएससी बायोटेक, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी पूरा नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा भी बहुत सारे कोर्स हैं, 32 कोर्स हैं। पहले आप लोगों से पहले वीडियो को देखिए, फिर एक कागज़ पे इसे लिखिए, फिर अपने और भी आपको गाइड किया जाएगा। देखो उसके बाद नंबर 4 पर मैंने अपनी तरफ से रखा है ओटी डिप्लोमा। ओटी डिप्लोमा का मतलब होता है ऑपरेशन थिएटर डिप्लोमा। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसे नीचे मत पढ़ो, मेरे साथ साथ सुनो। जब आपने कभी टीवी में देखा होगा कि ऑपरेशन करके जब डॉक्टर निकलता है तो उसके साथ 3-4 लोग खड़े रहते हैं, कोई उसे कैंची पकड़ाता है ना। तो डॉक्टर का काम क्या है? सर्जरी करना, उसके बाद उसको टाँके लगाना, उसकी साफ सफाई करना, ना उपकरण को धोना धाना। जो उसके बगल में खड़े रहते हैं वो होते हैं ऑपरेशन थिएटर के। तो इसे करके ऑपरेशन थिएटर में या फिर ऑपरेशन थिएटर में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों, जैसे वेंटिलेटर हो गया, डिफाइब्रिलेटर हो गया, बहुत सारे उपकरण हैं, हमने तो नाम भी नहीं सुना है। इसका काम जो देखते हैं वो ये ओटी डिप्लोमा करके जाते हैं। अच्छा कोर्स है, सैलरी 20,000 से ऊपर ही मिलेगी। ये 20,000 तो मैंने उनके लिए बताया है जो लोकल हॉस्पिटल में है, ज़्यादा नहीं है। डिप्लोमा 2 साल का होता है, लेकिन 1 से 2 लाख रुपए पर ईयर आपकी फीस आपको अलग से इसमें खर्च करनी पड़ सकती है। खाने पीने का अलग ही होता है, हॉस्टल का, मेहनत करनी पड़ती है। एक बार डॉक्टरी लाइन में घुस गए तो डॉक्टर ही कहलाओगे। मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर खोलोगे, लेकिन हाँ वो गांव में वो जो झोला छाप होते हैं उससे तो बच जाओगे। नंबर 5 पे मैंने रखा है बीएससी। अब आप कहोगे सर बीएससी तो अच्छा नहीं होता है फिलहाल। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि करना तो नीट की तैयारी है जिंदगी में, वरना अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे कि पापा तुमने नीट भी, या मम्मी तुमने नीट की तैयारी नहीं करी, तो ट्राई नहीं करा कभी। कभी आप बोलोगे अरे नहीं मैं तो गेहूँ काटता रह गया, इस प्रकार से ही रह, गेहूँ काटती रह गई। नहीं, बीएससी करते रहो 3 साल, हर साल आप तैयारी करो, नीट का एग्ज़ाम दो, घुसने की कोशिश करो एक बार, है ना। ऐसा नहीं करना कि अजी अब तो 1 साल बीएससी हो गई या 2 साल और हो गई है तो 1 साल और कर लेते हैं। अरे भैया बीएससी में ज़्यादा स्कोप नहीं रहा है, तो बीएससी के साथ साथ, लेकिन हाँ ऐसा नहीं करना कि केवल मॉडल पेपर ले लिए और लास्ट में तैयारी कर ली और पेपर दिया है, ऐसा नहीं करना है। हमें बीएससी के साथ साथ अच्छी तैयारी करना है, अच्छे ट्यूशन्स वगैरह लेना है, अच्छी किताबों से अपने नोट्स बनाना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है, ताकि हमारे नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। नीट का एग्ज़ाम क्लियर करने में कुछ बड़े काम नहीं होता है, केवल कुछ पेपर होते हैं, उस पेपर को आप क्लियर कर लीजिए, है ना। इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको नीट के एग्ज़ाम में क्या करना पड़ता है। केवल आपको पेपर क्लियर करना है, ठीक है। और पेपर में देखो मैं अभी लिख रखा है यहाँ पे, अभी आपको बताऊंगा अलग से कि इसमें 720 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 200 मिनट में, 3 घंटे में, अलग से बताऊंगा इसके बारे में, पूरा सा समझाऊंगा। 180 क्वेश्चन आते हैं, 720 नंबर के हैं, 60-60 नंबर के तीनों में से आएंगे, 60-60 क्वेश्चन तीनों में से आएंगे। तो हमें देखना है। तो ऑब्जेक्टिव आते हैं मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव आते हैं, अगर रट्टा भी मार लोगे तब भी काम हो जाएगा, लेकिन ट्राई करना है। बीएससी के बाद चलो बीएससी पे आते हैं। अभी वीडियो स्किप नहीं करना है, 32 ऑप्शन है, देख लो, आगे एक से एक बढ़कर है। बीएससी के बाद हम बीएड कर सकते हैं। बीएससी 3 साल की, बीएड 2 साल की।
बीएससी के बाद हम एमएससी कर सकते हैं 2 साल की। बीएससी के बाद हम डीएलएड कर सकते हैं। डीएलएड बीटीसी का ही रूप है, इनसे टीचर बनते हैं, इन तीनों से आगे जाके अध्यापक बनते हैं। लेकिन लंबी लड़ाई है, पहले ये करो फिर ये करो, है ना, फिर बीएड करा, फिर डीएलएड करो, फिर टेट करो, फिर सुपर टेट करो, उसके बाद जगह निकली ना निकली, फिर पेंडिंग हो गई। कभी सरकार कह रही है कि जी बहुत वैकेंसी फुल चल रही है, और मालूम पड़ा कि जब तक तुम करके निकले तो संविदा पे हो गई सारी जॉब। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अभी 5 ऑप्शन हमारे पास, जो नंबर 5 लिखा है, 5 ऑप्शन, 32 कैरियर ऑप्शन हैं, इसलिए आप लोग इन्हें देखिए। देखो 6ठे नंबर पे मैंने रखा है बीएससी हॉर्टिकल्चर। नहीं सुना तो सुन लो, है ना, दुनिया कर रही है, हम बस गांव के बच्चे गांव में रह जाते हैं। हॉर्टिकल्चर को कहते हैं बागवानी विज्ञान। 3 से 4 साल का कोर्स है, किसी स्कूल में 3 साल का, किसी में 4 साल का। इससे क्या बनते हैं, नर्सरी। नर्सरी जानते हो, पढ़ाई वाली नर्सरी नहीं, जो पेड़ पौधे जो डेवलप करते हैं, नई नई उन्नत किस्म के बीज बनाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, जहाँ पे मतलब सर्दी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर पौधे कैसे उगाए जाते हैं, कृषि कैसे होती है। कृषि निरीक्षक के फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म भर सकते हो। खाद्य वैज्ञानिक बन सकते हो, बागवानी विशेषज्ञ बन सकते हो, फार्म हाउस प्रबंधक बन सकते हो। फार्म हाउस जानते हो, जो मतलब बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, उनमें प्रबंधक मैनेजर बन सकते हो। होंगे तो किसी बड़े आदमी के, लेकिन आपको उसमें रख सकते हैं अगर आपका ये वाला डिप्लोमा है, डिग्री है तो। कृषि अधिकारी बन सकते हो। यानी एक बात सोचो क्लियर, अगर सरकारी जॉब में जाना चाहते हो, इनमें से कुछ भी कर लो, सरकारी के फॉर्म भरते रहो, नीट की तैयारी करते रहो, इनमें से कोई सा कोर्स करते रहो। आगे बढ़ते हैं क्योंकि नीट में मैं आपको बता रहा हूँ 180 विकल्प आने हैं, विकल्प, ठीक है, विकल्प आते हैं, और बताऊंगा उसके बारे में क्या है। सब दो 90% कोर्सों में, सब में 12th में 50% नंबर होने जरूरी हैं। फीस 15,000 से ऊपर आपकी 1 साल की है, हर साल। किसी स्कूल में 15,000, किसी में 10,000, किसी में 12,000 ऐसे लगती है। वेतन जो है जॉब के अनुसार मिलता है। अच्छी जॉब मिल गई तो अच्छा वेतन मिलेगा, नहीं राइट लगा रखा कर सकते हैं। इस कोर्स में सब्जियों, अनाज, फल तथा पेड़ पौधों के प्रजनन वही कैसे नई उन्नत किस्म की वो बनाएंगे प्रजाति। कीट नियंत्रण, मतलब जो कीड़े लग जाते हैं उसे कैसे नियंत्रित किया जाएगा। नाम है बीएससी हॉर्टिकल्चर, बागवानी विज्ञान, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, है ना। अगला है बीएससी इन रेडियोलॉजी। देखो रेडियोलॉजी का होता क्या है, मतलब भगवान ना करे किसी के घर में कोई परेशानी है तो वो क्या करता है, जब उसे डॉक्टर ने कह दिया एमआरआई करा के लाओ, सीटी स्कैन करा के लाओ, थोड़े से स्पेस की 10-15 मिनट, आधा घंटा अंदर गया और उसे भैया 5,000, 7,000, 8,000, 10,000। सभी सरकारी अस्पतालों में तो थोड़ा मुश्किल है, नंबर लेता नहीं आया, मालूम पड़ा कि आपको नंबर दिया 3 महीने के बाद, तो अब तक आदमी लुढ़क गया। तो आदमी, हर आदमी, कोई इसमें रोक टोक नहीं है कि सर कम कर लो, 50 रुपये कम कर लो, मेरे बस 100 रुपये नहीं है, जितना बोलेगा देना पड़ता है। लेकिन उसके लिए अगर आपको खुद का खोलना है तो पैसे चाहिए, मशीन महंगी है, या फिर आप जॉब करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि जाके जी मैं तो इंटर कर लीजिए मुझे रख लो, पहले कोर्स करना पड़ता है। मालूम पड़ा कि तुमने किसी और जगह का वो कर दिया। चलिए, तो ये 3 साल का है, रेडिएशन का कोर्स है। इसे करने के बाद क्या बन जाते हैं हम लोग, एमआरआई जो करते हैं वो कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, अपना खुद का खोल सकते हैं या किसी के यहाँ जॉब कर सकते हैं। रेडियोग्राफर, रेडियोलॉजी, मेडिकल इमेजेस, जो एक्सरे वैक्सरे की रिपोर्ट आती है उसे पढ़ते कैसे हैं, क्या बनता है, क्या है क्या नहीं है, उसके विश्लेषक बनते हैं, जाँच करते हैं कि क्या कमी है क्या नहीं कमी है। देखो इन अक्षरों को हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, जब अंदर घुसेंगे इस लाइन में तो हम सीख ही जाएंगे। 12th में 45% चाहिए, वही है, किसी स्कूल 45% भी लेता है, कुछ 50%, यानी इतना तो चाहिए ही। बाकी कैटेगरी के अनुसार छूट मिल जाती है, जैसे हो सकता है एससी को थोड़ा कम मिलता। फीस 50,000 से 1 लाख तक हो सकती है। ये नहीं कह रहा मैं इतनी होगी, थोड़ा सा लेके चलना है। देखो 1.5 से 2 लाख इन्वेस्ट करोगे, अगर भगवान ना करे आपकी जॉब नहीं लगी, जब दुकान खोलोगे तब भी तो इन्वेस्टमेंट करोगे, तो इनकम कम है थोड़ी सी। मतलब अगर आप सोचो 10,000, 12,000, 15,000 अपने ऊपर है, अगर अच्छी आपको वो है, थोड़ी सी नॉलेज है तो आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, आप बड़े वाले हेड बन सकते हैं। अदरवाइज आप छोटे मोटे आदमी कि चल वो लेके आए ये लेके आए, इस प्रकार से आप इस जॉब में मिल सकते हैं। एक बार को बीएससी रेडियोलॉजी आपको करना है तो अच्छे मन से करना है, परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज की सब जगह वैल्यू होती है। अगला कोर्स है बीएससी इन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी नहीं जानते हो, फिजियोथेरेपिस्ट। जब क्रिकेट आप खेलते हो, खिलाड़ी की चोट लगती है तो वो कहता है फिजियो लेके आओ,
जैसे मान लीजिए भगवान ना करे किसी की हड्डी टूट गई, पैर का, हाथ का प्लास्टर हुआ है, तो उसके बाद उसको जो हाथ पे हिलाना कैसे, क्या एक्सरसाइज करनी है, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। फिजियोथेरेपी की आजकल शॉप भी खुल गई है, 100 रुपये रोज, 200 रुपये रोज, अपना अपना जैसे जैसे होता है उस प्रकार से कराते हैं। भगवान ना करे किसी को न्यूरो की बीमारी हो गई, हमारे एक सर हैं, उनके बच्चे को न्यूरो की बीमारी हो गई है, उनके रीढ़ की हड्डी में, तो पूरे दिन उसको, आपको बच्चे को क्या कराना है, एक्सरसाइज करानी है, तो उसके पैसे लगते हैं। ह्यूमन बॉडी के तंत्रिका तंत्र वही हो गया नर्वस सिस्टम, और उत्तकों का अध्ययन होता है इसके अंदर फिजियोथेरेपी में। क्रिकेट में जब मैंने आपको समझा दिया, एक्सीडेंट वाला समझा दिया, लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, पर्सनल ट्रेनर। पर्सनल ट्रेनर जानते हो किसे कहते हैं? जब गजनी पिक्चर देखी थी तो वो जो उसकी बॉडी बनी थी जो आमिर खान की, तो क्या ऐसी बन ली जाके हमारी तरह के जिम चली गई और मार लिया एक दिन 10 डंबलों, फिर अगले दिन आके बीमार हो गए, फिर स्टेज मार्क्स पड़ गए? हर आदमी को कैसे क्या करना है, कहाँ पे कट्स आने, सबके लिए पर्सनल ट्रेनर होते हैं, वो उन्हें पैसे भी देते हैं। अगर आप वहाँ पहुँच गए तो अच्छी बात है, वरना काम मोहल्ले में तो अपने वीडियो तो बना के डाल ही सकते हो यूट्यूब पे। मजाक कर रहा था। एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, हेल्थ केयर माने समझाने के लिए, हेल्थ में केयर क्या करना है। 10+2 में 50% होने चाहिए। 10+2 मतलब 12वीं क्लास में 50% नंबर होने चाहिए। मैंने आपको बताया सब कोर्सों में ये थोड़ा सा कर दिया है। फीस 50,000 है, वेतन थोड़ा कम मिलता है, अच्छा नहीं है कोर्स, लेकिन चलो देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। 9वें नंबर पे मैंने रखा है BSc इन एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में ये करना है या नहीं करना है। 3 से 4 साल का एक कोर्स होता है, वही 3 साल, किसी में 4 साल। इस कोर्स में मानव शरीर के अंगों की जानकारी मिलती है। स्कूल में, कॉलेज में टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, फोरेंसिक लैब में जा सकते हैं, रिसर्च संगठन में जा सकते हैं, जैसे CID में वो जो कहते हैं ना दया इन्वेस्टिगेट करनी है, तो इस प्रकार की एजेंसी में हम काम कर सकते हैं। वही है 12th में 50% अंक, फीस थोड़ी कम है, वेतन जॉब के अनुसार मिलता है, अच्छा नहीं मिलता है, 10, 15, 12, 20, 25 से ज़्यादा ऊपर नहीं पहुँच पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। BSc इन फूड टेक्नोलॉजी, ये अच्छा कोर्स है, 3 साल का है। इस कोर्स को करके हम ये जानते हैं कि डिब्बा बंद पैकेट में, भोजन में, खाद्य पदार्थ में कितना प्रिजर्वेटिव डालें। देखो, अगर आप मान लीजिए एक ब्रेड को सिंपल आप रख देंगे बनाकर, तो 2 दिन 4 दिन बाद उसमें फफूंदी लग जाएगी। लेकिन जब वो केक के रूप में जो उसमें पीला पीला जो केक मिलता है हमें, तो उसमें हमें कितने दिन तक रखना है, 6 महीने, 5 दिन, एक्सपायरी डेट। तो उसके लिए ये फूड टेक्नोलॉजी होती है। और अगर सरकारी जॉब लग जाए तो मजे ही मजे हैं, किसी भी दुकान पे छापा मारो, है ना, मतलब मजाक नहीं कर, कभी आप किसी कोई केस वेस कर दे। केवल आपको ये देखना है कि अच्छा इनकम हो सकती है ऊपर की भी, लेकिन नहीं करना है, किसी के हेल्थ के साथ नहीं खेलना है, अपने नियम से चलना है। इस कोर्स में बैक्टीरियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डेयरी जानते हो, दूध वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, है ना, मान लीजिए उस किसी दुकान में आप जाके चेक करेंगे कि भैया लस्सी कितने दिन पुरानी है, खराब तो ना हो गई। बेकरी हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, बेकरी जानते हैं, केक वेक बनता है, बड़ी बड़ी बेकरियों में आप लोग जा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में कितना वो डालें केमिकल, चिप्स में क्या करें क्या ना करें। 12th में 50%, फीस थोड़ी कम होती है स्कूलों में, यानी कि 10-15 हज़ार 12 हज़ार में एडमिशन हो जाएगा, वेतन थोड़ा सही मिलता है। अगर अच्छे से कर लिया तो नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ में, ऐसा नहीं है कि मन मान के कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब अगला हम आपको समझा रहे हैं BSc इन ह्यूमन साइंस। ये अच्छा कोर्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसे भी ग्लोबल कर लेते हैं। BSc इन एग्रीकल्चर, देखो अगर आपको कृषि के क्षेत्र में ही जाना है तो हम इसमें जा सकते हैं, कृषि वैज्ञानिक बन सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, बस इसका उद्देश्य रिसर्च है। BSc इन होम साइंस, अब आप कहोगे तो लड़कियों का कोर्स है, ऐसा नहीं है, 12th के बाद कर सकते हैं, 3 साल का कोर्स है। कोर्स करने के बाद हम आतिथ्य प्रबंधन, है ना, पाक कला माने खाने बनाने की कला, खान पान में, होटल मैनेजमेंट, जैसे हमने वो जो स्टाइल पिक्चर देखी थी, है ना, उसके जो सेकंड पार्ट था उसमें होटल मैनेजमेंट में जाते हैं, वो जो मतलब होटल में कैसे मैनेजमेंट करना है। बाल कल्याण केंद्र मतलब बालकों का जो स्कूल होते हैं, उसमें शेफ बन सकते हैं, आहार विश्लेषक बन सकते हैं, हाउस कीपिंग मैनेजर बन सकते हैं। बड़े बड़े लोगों के यहाँ पे बनोगे तो फ़ायदा है, वरना नहीं है। 50% होने चाहिए, फीस कम होती है स्कूलों में, लेकिन वेतन भी बहुत कम होता है। देखो, सरकारी टीचर तो बन ही सकते हैं। BSc होम साइंस करो, उसके बाद B.Ed करो, उसके बाद टेट सुपर टेट निकालो, उसके बाद इसके फॉर्म निकलेंगे। तो मेरे एक दोस्त की एक बहन बनी है, 3 बहुत अच्छे नंबर थे। आगे बढ़ते हैं। सिंपल BSc करने का उद्देश्य क्या है? देखो, मैं तो 90% लोगों को मना ही करता हूँ कि BSc नहीं करनी है, लेकिन अगर बाई चांस अब आपके पास
पैसे की किल्लत है थोड़ी सी, तो बीएससी का फॉर्म भरते रहो, साथ साथ तैयारी करते रहो। नीट नंबर 1 पे जरूर ट्राई करना है, वरना बड़े होकर अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे। एमएससी करनी है, उसके बाद या नेट करके हम डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिल सकती है। हमें प्राइवेट जो अच्छे स्कूल हैं उनमें अच्छी मिल जाती है, 30-35-40 हज़ार अपनी सुविधा के अनुसार गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हैं। तो बीएससी के साथ साथ लेकिन किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। नीट की तो तैयारी करनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि मॉडल लिया और ऐसे पेपर दिया है। आजकल जो सेमेस्टर सिस्टम हो रहा है कि 4 क्वेश्चन याद करे, कुछ भी आया बना के लिखा है, नहीं। सिंपल बीएससी करके बीएड कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया था अभी। बीएड डीएलएड कर सकते हैं, टीचिंग लाइन है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ बीएससी करते करते नीट की तैयारी करो। मैं तो आपको ये राय देता हूँ, अगर आप बी नीट नहीं कर पा रहे हैं, अगर बीएससी बायोटेक डी फार्मा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नीट की तैयारी करते रहिए, बीएससी करते रहिए। अच्छी जगह नंबर आ जाए तो बीएससी करके छोड़ दो। ये मत सोचो कि 2 साल हो गए हैं छोड़ दो, ये सब बेकार की बातें हैं। 1 साल और कर लें, लेकिन बढ़िया तैयारी करो, ट्यूशन पढ़ो, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ो, नेट देखो, यूट्यूब देखो, लेकिन ऑनलाइन कोर्स लेने से पहले थोड़ा सा पेपर भी देखो। एक ऑनलाइन कोर्स लेने से कुछ नहीं होगा, 3-4 ऑनलाइन कोर्स लेने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, किसी के नोट्स से कुछ नहीं होता है। किताबें लीजिए, सब चीज़ किताबों में लिखी हुई है। इंटर बेसिक है, कुछ बच्चे इंटर में तैयारी नहीं करते हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, कॉलेज में तैयारी नहीं करते हैं। भैया मेहनत करनी पड़ती है, कॉलेज के नोट से ज़्यादा काम नहीं चल पाता है, अपने आप खुद भी करनी पड़ेगी। उनके पास टाइम नहीं होता है, बहुत सारे फालतू काम होते हैं। 18 बीएससी ऑनर्स का मतलब होता है एक ही सब्जेक्ट से, लेकिन बेकार रहेगा। मैं इसकी राय नहीं देता हूँ, क्योंकि केवल रिसर्च में आगे बढ़ना हो तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड। देखो ये एक नया कोर्स चलने में आया है, इसे 1-2 साल में लागू हो जाएगा या लागू हो गया होगा, हो सकता है वीडियो बनाते समय नहीं हुआ हो। 4 साल की मतलब 12th के बाद 4 साल का बीएड, उसमें स्नातक 3 साल की और 1 साल की बीएड। वैसे अगर बीएससी करके बीएड करोगे तो बीएड 2 साल की है, लेकिन अगर आप बीएड करने के मूड में हैं तो आप इसे कर सकते हैं। जैसे मेरा बचपन से मूड था टीचर बनने का, तो मैंने बीएड करी है। तो मुझे तो ऐसे ही आपको बीएड जो है 4 साल का कोर्स है, इसमें स्नातक और बीएड मानी जाती है, लेकिन केवल टीचिंग लाइन के लिए रहेगा। लेकिन अपने आप को बांधना नहीं है, भगवान ना करे टीचिंग लाइन की जॉब नहीं लगी तो फिर क्या। प्राइवेट स्कूलों में कितने मिलते हैं, जो छोटे यूपी बोर्ड के स्कूल होते हैं उनमें पेमेंट कम मिलती है, 8,000, 5,000, 4,000। फिर बच्चों को परेशान करोगे, ट्यूशन पढ़ो, है ना, उन्हें पीटोगे, मारोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, घर में परेशानी रहेगी, अच्छा मामला नहीं है। प्राइवेट स्कूल में थोड़े बहुत पैसे अच्छे मिल जाते होंगे, लेकिन प्राइवेट तो प्राइवेट ही होता है, काम भी ज़्यादा लेते हैं और ठीक है, और टॉर्चर और करते हैं। आगे बढ़िए, देखो अब ये हम थोड़ा सा लीक से हट गए हैं। बीए एलएलबी, अगर आप बायो से भी हैं तो बीए एलएलबी कर सकते हैं। ये बीए नहीं है, बीए एलएलबी का 5 साल का कोर्स है। देखो एलएलबी करने, अगर हम बीए करके एलएलबी करेंगे तो अलग से 3 साल की होगी, 2 साल की होगी, लेकिन बीए एलएलबी करेंगे तो 5 साल की हो जाएगी, 1 साल बचेगा। उसके बाद हम वकील बन सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अगर अच्छा करना है तो एलएलएम कर सकते हैं, या 1-2 साल के डिप्लोमा और भी होते हैं। जब इसमें लाइन में घुसेंगे तो ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन सोच के चलो, वकील ही बनना है तो जाना है, या कुछ लोग बीए एलएलबी करके बीसीएस का फॉर्म भर देते हैं आगे आके सरकारी जज बनने के लिए। माइंड में सोच के चलो, बीसीए कर सकते हैं। अब आप कहोगे जी हमारे पास मैथ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी छूट है, मेहनत करनी पड़ेगी, अलग से थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। इसीलिए 12th में आजकल चाहे बायोलॉजी हो चाहे कुछ भी हो, अवकलन समाकलन थोड़ा बहुत आपको समझाया जाता है। बीसीए करके एमसीए जरूर करना है। देखो अगर आपने खाली बीसीए करके छोड़ दी, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 से ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। अगर बढ़ भी गए 30,000, 35,000 पे आ गए तो बहुत साल लगेंगे, है ना। फिर कभी भी आपकी छटनी हो सकती है, आपको हटा के दूसरा वर्कर आपको रखा जा सकता है। अगर सोचो, अगर आपके स्थान पे आप इंटरव्यू देने गए, आपने खाली बीसीए करी है और एक आपके बगल में बैठा हुआ है उसने एमसीए भी करी है, तो पहले उसको जॉब मिलेगी। बीबीए करके एमबीए कर सकते हो, लेकिन मैं इसे आपको बेकार मानता हूँ। देखो अब आप सोचो एमसीए करने का फ़ायदा क्या है। एमसीए करके आप कंप्यूटर में मास्टर बन जाओगे, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना, इंजीनियर बन सकते हो, अपना यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हो, आपको नॉलेज हो जाएगी। अगर आप सोचो ऐप्स से देख देख के इतने अच्छे वीडियो बना सकते हो, तो अगर आपको नॉलेज हो तो आप ज़्यादा भी कुछ कर सकते हो। लेकिन इसी को ध्यान में रख के ये काम नहीं करना है, पढ़ाई करनी पड़ती है, एकदम से थोड़ा सा मैथ वाला पोर्शन आ जाएगा, इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी।
अगला ऑप्शन मैंने रखा है इसमें बीकॉम। देखो अब आप बीकॉम आप कहोगे जी कॉमर्स वाले करते हैं, अरे भैया ऊपर से नीचे आ सकते हो। मैथ वाला बच्चा कुछ भी कर सकता है, बायोलॉजी भी कर सकता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आप नीचे का बीकॉम वाला काम भी कर सकते हो। बीकॉम है तो अगर 12th में कॉमर्स है तो आप बायोलॉजी वाली साइड से नहीं कर सकते थे, तो इसमें आप बीकॉम कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो। लेकिन जब साइड ही चेंज हो जाएगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा। और ये मत सोचो कि मुझे बैंक में जाना है तो मैं बीकॉम करूँगा। आजकल बैंक में एग्ज़ाम होते हैं, बीएससी वाले, मैथ वाले, बायोलॉजी वाले सब बच्चे फॉर्म भरते हैं। जो फॉर्म क्लियर करेगा उसकी जॉब लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इस वाली चीज़ को माइंड से निकाल देना, ये तो नहीं जाना है इसकी तरफ, बिल्कुल भी बेकार लिखा है मैंने। एक है लाइब्रेरियन का कोर्स। देखो जो बच्चे कम पढ़ते हैं, जॉब करते रहते हैं, वो ऐसे छोटे मोटे कोर्स कर लेते हैं। इनमें थोड़ा स्कूल कम जाना पड़ता है, अपने पेपर देने पड़ते हैं, कोरस्पोंडेंस कोर्स होते हैं, लेकिन इसे नहीं करना है। 2 साल का कोर्स है, इसे करके आप सरकारी या प्राइवेट लाइब्रेरी होती हैं उनमें जॉब प्राप्त सकते हो या अपनी लाइब्रेरी खोल सकते हो। ज़्यादा वेतन नहीं मिलेगा, मैंने कट्टस लगा रखा है, बेकार है मेरी तरफ से। आप कोई मुझ पर क्लेम ना कर दे कि तुमने ऐसा कैसे कह दिया, लगने वाले लग जाते हैं अच्छी जॉब में, लेकिन ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। बीए कर सकते हो आप। अब आप कहोगे बीए क्यों करें, वही वाली बात है, एमए करो, जॉब की तैयारी करो, आईएएस पीसीएस की तैयारी करो। कुछ बच्चे देखो 12th के बाद उनका दिमाग खराब हो जाता है, जी मैं तो आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा। मैं ये नहीं कह रहा खराब हो जाता है, अच्छी बात है, बीए करो। लेकिन तुम्हारी जो बीए है वो बीए ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मॉडल उठाया और पेपर दिया है और पूरे साल तो घूमते रहे, है ना, दौड़ मारते रहे, अपने मोबाइल चलाते रहे, रील बनाते रहे और फिर बीए करके एमए करके आप जॉब की तैयारी कर रहे हो। ज़्यादा चांस नहीं है, एज कम मिलती है, 28-30 साल तक काम खत्म हो जाता है। जॉब नहीं लगी तो फिर है ना बाबा जी का ठुल्लू हो जाएगा आपके साथ। अगला क्या है, फैशन डिजाइनिंग। अरे फैशन डिजाइनिंग मतलब वो मत समझो जो रैंप पे चलने वाला है, ये एक डिप्लोमा होता है। इसकी सहायता से आप अपना बुटीक सैलून खोल सकते हैं, लड़कियां ज़्यादा कर सकती हैं। लेकिन भैया आजकल तो गली गली में ब्लाउज सिलने वाले हैं, ठीक है, और जहाँ पे सेल लगी वहाँ से लेके आएंगे, कि आपकी दुकान से लेके आएंगे। यहाँ पे इतना इसका कैरियर ज़्यादा अच्छा नहीं है। जब तक आप दो अपना ब्यूटी या सुलेन खोलोगे या जो भी है, तो तब तक आपकी शादी के लिए रिश्ते आने चालू हो जाएंगे और ससुराल वाले आपको ये काम करने देने के लिए हो सकता है अलाउड ना करें कि अपने घर का काम करो, इसलिए इसमें नहीं जाना है। इंटीरियर डिजाइनिंग, देखो इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होता है, घर की जो मतलब जो कैसे हमें कहाँ क्या क्या करना है, इसका डिप्लोमा होता है, बड़े बड़े शहरों में चल जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 28वां इवेंटमेंट डिप्लोमा। इवेंटमेंट डिप्लोमा किसे कहते हैं, इवेंट मैनेजमेंट डिप्लोमा। डिप्लोमा हमेशा 2 साल का होता है, ये ध्यान रखिए। बैंड बाजा बारात फिल्म देखी थी आपने, उसमें वो जो हीरोइन है अनुष्का शर्मा, वो यही डिप्लोमा करते हैं। फिर शादी ब्याह के जो मतलब कहते हैं ना कि डेकोरेट करने वाला और फंक्शन को डेकोरेट करते हैं, एक डिग्री मिल जाती है ना। हालांकि आजकल तो ये सब काम होटल वाले खुद ही कर देते हैं, क्यों पैसे देंगे वो किसी और को, वो तो पिक्चर थी खाली। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा। फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा क्या होता है, देखो जैसे सिंगिश बिलिंग में लारा दत्ता जो है, मान लीजिए एग्जांपल आप किसी आपकी जॉब ऐसी जगह लगी है जहाँ पर कोई भाषा बोली जाती है वो आपको आती नहीं है, तो आपको एक ऐसा आदमी हायर करना पड़ेगा जो आपकी भाषा समझ के उसे उन्हें समझा सके। तो इसमें अच्छे चांसेस हैं, लेकिन पहले आपको सोचना है कि किस लैंग्वेज में आपको जाना है। ज़्यादातर फ्रांसीसी लैंग्वेज के ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं, फ्रांसीसी लैंग्वेज के कोर्स सिखाते हैं। लेकिन ओनली इसके लिए आप लोग ये नहीं कि 12th के बाद इसी में घुस जाओ, ये तो अलग से भी डिप्लोमा कर सकते हैं। सरकार ने आजकल बहुत सारी छूट दे रखी है, एक साथ 2 भी चीज़ कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये प्राइवेट भी हो जाता है। बैचलर इन जर्नलिज्म, देखो जर्नलिज्म क्या होता है, इस कोर्स को करने बैचलर हमेशा 3 साल का होता है। पत्रकार बन जाते हैं, अपना यूट्यूब पत्रकारिता चैनल खोल सकते हैं, वीडियो बना, एडिटिंग आनी चाहिए इसमें। देखो आजकल आपने देखा होगा टीवी पे 2 प्रकार के समाचार चलते हैं, जो एक बीजेपी या किसी पार्टी का विरोध करते हैं, एक उसका समर्थन करते हैं। अपनी हवा देख लो, किसकी हवा चल रही है। यूट्यूब पे अगर आपकी जो मतलब व्यूज़ आने लग जाएं, लोग लाइक करने लग जाएं, फॉरवर्ड करने लग जाएं, तो आपके बल्ले बल्ले हो सकती है। या फिर मान लीजिए गाड़ी पर पत्रकार का टैग लगाकर आप कहीं भी आ जा सकते हैं, है ना। बहुत सारी आपको जगह छूट मिल जाती है, लेकिन भैया होना भी तो चाहिए, उसके लिए नॉलेज भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। या फिर किसी समाचार चैनल में जॉब की तैयारी कर सकते हैं, है ना। अगर अच्छी जॉब मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो हम सड़कों पे तो घूम घूम के बच्चों से कर ही सकते हैं। अपना शो आपका हिट होना चाहिए, मेन चीज़ तो ये है। फिर ये है अग्निवीर की तैयारी करो। अग्निवीर की तैयारी क्या होती है, सेना में जॉब,
है ना। लेकिन 4 साल में घर लौटने का खतरा रहता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सरकार दिन ब दिन नियम चेंज करती रहती है। एनसीसी हो तो अच्छा है, इसके अंदर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, उसके नंबर मिलते हैं वैसे अलग से, ठीक है। लेकिन ये देखो, सोचो अगर आप इसमें जाएंगे तो सोचिए, इसे तो 12th में जो जिनका आर्ट साइड है, कॉमर्स है, वो सब करेंगे। अरे मैं ये कह रहा था कि तुम दौड़ भी मारो भाई, दौड़ भी मारो, अग्निवीर का फॉर्म भी भरो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने साल खराब कर दो। 1 साल खराब करने का मतलब है जब जब जॉब 1 साल लेट लगेगी तो हमें उसके लिए पेमेंट थोड़ी सी कम मिलेगी, हमारे साथ नुकसान हो जाएगा। अगर आपकी 30-35 हज़ार की भी जॉब लगती है तो सोचो 1 साल में आप 12-36, 3-4, 3.5 लाख रुपए कमा लेंगे। कॉल सेंटर में जॉब, ये कॉल सेंटर कौन सा कॉल सेंटर समझ रहे हो आप लोग? ये आवारागर्दी वाला कॉल सेंटर नहीं कह रहा हूँ मैं। कॉल सेंटर मतलब ये होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड वालों के कॉल आते हैं। आप कभी बैंक में जाइए तो एक अलग से लेडीज लड़की बैठा के रखते हैं, वो फ़ोन करती रहती है। कभी आप मान लीजिए किसी एजेंसी पे जाइए, हीरो होंडा की या मान लीजिए मारुति की एजेंसी जाइए, तो एक लड़की एक लड़का बैठे बैठे, सर हम आपको ये क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको कॉल करते हैं। तो एक अच्छा सा रहता है, कस्टमर बढ़ाने के लिए कोई ना कोई तो उसमें समझ ही जाता है। या कस्टमर केयर के जब हम फ़ोन करते हैं, भाई हमें ये परेशानी है, तो ये कॉल उठाते हैं। सैलरी अच्छी नहीं है, 15 से 20 हज़ार रुपये तक आपकी एंड हो जाएगी। अगर आपने ज़्यादा चिक चिक करी, 22 हज़ार 23 हज़ार मांगे, तो आपको जगह मालिक दूसरा नौकर रख लेगा, और आपसे ज़्यादा बहुत सारे बेरोजगार हैं तो वो आपकी जगह आ जाएंगे। सीए, इसके बाद हम कर सकते हैं सीए। तो हमने देखा कि हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस आए, ठीक है। अगर आप इस अभी मैं आपको एक थोड़ा सा बताऊंगा नीट के बारे में। नीट के बारे में किसे कहते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, नीट के साथ साथ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जरा एक बार समझाना चाहता हूँ एक शॉर्टकट तरीके से। देखिए, मैंने हल्का सा बताने की कोशिश करी है कि क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। 12th के बाद हम बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। लेकिन वो आगे जरूरी खाली बीसीए से कुछ नहीं होगा, एमसीए करनी पड़ेगी। बीबीए से कुछ नहीं होगा, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं, है ना। बीए एलएलबी कर सकते हैं। उसके बाद हम पीसीए जज का फॉर्म भर सकते हैं, लॉ का फॉर्म भर सकते हैं, या प्रैक्टिस कर सकते हैं। बी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं, बीएससी बायोटेक, बीटेक कर सकते हैं, बायो। तो ये हमारे और भी ऑप्शंस हैं इस प्रकार से। तो ये मैंने आपको सब समझा दिए हैं। लगभग 33 मैंने आपके सामने, कितना लिखा हुआ है, 33 ऑप्शन मैंने आपके सामने बताए। अब मैं थोड़ा सा आपको बता रहा था इसके बारे में, हल्का सा जरा थोड़ा समझा देते हैं आपको। ये सेकेंड वे माने दूसरा रास्ता टू एंटर इन द मेडिकल लाइन। मेडिकल लाइन में जाना ही है भैया। 12th में बायो क्यों ली थी? घर मत बैठो, बीएससी अपना, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आगे आके बहुत पछताना पड़ेगा। क्रिकेट विकेट सब ये जो तुम्हारा आईपीएल वाईपीएल छोड़ दो, इसको खाली बस देखे करो कि कितने रन बने, बस पूरा मत देखो, उसमें टाइम नहीं है। देखो, एएनएम का मतलब होता है सहायक नर्स मिडफाइनरी, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडफाइनरी। इसकी फुल फॉर्म का हमें अचार नहीं डालना है, आगे बढ़ जाओ, कहीं नहीं पूछी जाती, बस अपना काम निकालो। एएनएम और जीएनएम, देखो ये डिप्लोमा है, 2 साल का है। जीएनएम है, अगर करना है तो जीएनएम करना है, एएनएम नहीं करना है। ये तो वो लड़कियां भी कर लेती हैं जो घर शन की शादी हो जाती है, हस्बैंड कुछ थोड़ा कम कमाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इसे प्राइवेट डिप्लोमा करके छोटे मोटे आंगनबाड़ी टाइप में या मतलब आशा वाशा इसका काम कर लेते हैं, ठीक है। जीएनएम का मतलब जनरल नर्सिंग डिप्लोमा है, मिडफाइनरी है, ये स्नातक कोर्स है। इसमें 3 साल की क्या होती है, पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है। और फिर 6 महीने किसी इंटर्नशिप मतलब होता है किसी हॉस्पिटल में जाके आपको तैयारी करनी पड़ेगी, वहाँ बैठना पड़ेगा। स्नातक है, स्टाफ की नर्स बन सकते हैं। कंपाउंडर मतलब नेक्स्ट टू डॉक्टर के बाद आप लोग इसमें, आपको मेन फीस क्या है इसकी, जो 50 से 60 हज़ार, 40 हज़ार, 30 हज़ार, अपने स्कूलों की बात है। आजकल चूंकि स्कूल ज़्यादा खुल गए हैं तो थोड़ा फीस इसमें कंपटीशन रहता है। सरकारी की भूल जाओ, आजकल सरकारी कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटलों में भी आपको संविदा पे रखे जाएंगे, लेकिन सैलरी अच्छी होती है। देखो, एक मेडिकल बायोलॉजी वाली साइड कभी भी घाटे में नहीं जाएगी। जैसे कोरोना हुआ था तो सबकी जॉब बंद हो गई थी, लेकिन जो बायोलॉजी वाले थे उनकी जॉब बंद नहीं हुई थी, बल्कि और बढ़ गई थी। डिमांड है, नेवर बैक होता है इसके अंदर, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। देखो, तो मैंने आपको समझाया डी फार्मा, बी फार्मा। देखो, डी फार्मा जो होता है आपका डिप्लोमा होता है। मैं आपको देखो शॉर्टकट बनाता हूँ, राइटिंग खराब है, इसको आप लोग एडजस्ट करेंगे। देखो, बी फार्मा क्या होता है, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करिए। बी फार्मा का पूरा नाम बी फार्मेसी है, बैचलर ऑफ फार्मेसी है। राइटिंग खराब हो रही है, इसे छोड़ो, मैंने आपको समझा दिया। 4 साल की अवधि है, 8 सेमेस्टर होते हैं। पीसीएम भी हो सकता है, पीसीबी भी हो सकता है, 45% नंबर चाहिए।
है ना। पीसीएम में 50% नंबर चाहिए। इससे ज्ञात होता है कि कौन सी एलोपैथिक दवाओं का उपयोग करना है और कहाँ पे करना है, मतलब कौन सी दवाई कहाँ देनी है। आप इस प्रकार से बी फार्मा कर सकते हैं। ये ज्ञात करना कि कौन से पौधे में कौन सी दवाई छिड़कनी है, कौन से तत्व प्राप्त होते हैं उनसे। कहते हैं ना, जैसे बाबा रामदेव बताते हैं इसे खा लो तो ये मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा। एलोपैथिक दवाओं के वितरित करने के लिए लाइसेंस मिल सकता है। ठीक है जी। ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, कैरियर है ना। फार्मासिस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, एम फार्मा करके हम स्कूल में पढ़ा सकते हैं। डॉक्टर है ना, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर इसमें डी फार्मा में क्या है, डी फार्मा में 2 साल का है। ठीक है। डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसलिए डी कह दिया है। फार्मेसी में डिप्लोमा, फार्मेसी मतलब दवाई कंपनी जो बनाती है उनके यहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। ठीक है। बीएससी बायोटेक मैंने आपको वहाँ पे भी समझा दिया था। जितने सारे इसके कैरियर ऑप्शन हैं ये रफ में मैंने आपको बताया था। देखो, बीएससी नर्सिंग, कुछ बच्चे बार बार हमें फ़ोन कर रहे थे कि सर बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग। अरे मेरे भाई, वो ज़माना चला गया जब बीएससी नर्सिंग करके जॉब लग जाती थी। बहुत कंपटीशन है। अगर बीएससी नर्सिंग तो सबसे लास्ट में है। देखो, मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था। इस चार्ट में आपने गौर नहीं करा, ये सबसे लास्ट में नीट करने का सबसे लास्ट की रैंक है बीएससी नर्सिंग। लेकिन और कोर्सों से अच्छी है, लेकिन भैया कंपटीशन ज़्यादा हो गए हैं। प्राइवेट भी हैं, लेकिन पहले आपको नीट देना पड़ेगा। भविष्य में कोई परेशानी ना हो, ऐसा ना हो कि परेशानी हो जाए तो आपको उसमें चाहे रैंक आपकी 50 लाख आए, इससे मतलब नहीं है। कॉलेज तो मिल जाएंगे, पैसा की फेंको, तमाशा देखो। फीस बहुत ज़्यादा है, 2 लाख रुपये 1 साल की, कम से कम मान के चलिए 4 साल की है। आइए, बीएससी नर्सिंग है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, 4 साल का स्नातक पाठ्यक्रम है, 6 महीने का इंटर्नशिप है। मतलब समझ गए, 4.5 साल हो गए। तो 4 साल वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, सब चीज़ें समझो। सेकंड वे टू एंटर द डॉक्टरी लाइन, नीट की परीक्षा से प्रवेश होता है। नौकरी सामुदायिक नर्स। ठीक है। और ये क्या है, सेना में नर्स बन सकते हो आदि। सेना में भी निकलती है नर्स। अरे नर्स का मतलब वही लड़की वाली नर्स नहीं भैया, मेरे जेंट्स भी नर्स होते हैं। ठीक है। अब नर्स तुम कहोगे मादा नर्स, नर नर्स नहीं, वैसी है। 12th में पीसीबी और अंग्रेजी विषय होना चाहिए। भारतीय सेना में बीएससी नर्सिंग के लिए नीट यूजी परीक्षा अलग से देनी पड़ती है, मतलब एडमिशन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अब एएनएम मैंने आपको समझाया, ऑक्सिलरी 2 साल का, जीएनएम बड़ा साल का, मतलब कुल मिलाकर एएनएम और जीएनएम में ऑप्शन चुनना है तो जीएनएम चुनना है, एएनएम नहीं चुनना। और अगर डी फार्मा और बी फार्मा करना है तो बी फार्मा करना है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, अजी हम डी फार्मा करेंगे, अपना स्टोर खोलेंगे। अरे मेरे भाई, जब से ऑनलाइन सिस्टम आया है, जो दवाइयाँ होती हैं लोग बाग ऑनलाइन मंगाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो पैरासीटामोल की दवाई है, डोलो कहते हैं, वो सिंपल स्टोर पे 30 रुपये की मिलती है। और मोदी की दुकान पे 22 की या 20 की मिलता है पत्ता, चाहे उसकी एमजी कम से ही। जो वाली दुकान है आपकी, जो प्रधानमंत्री वाली दुकान है, और एक दुकान ऐसी खुली हुई है जिसमें ये बताते हैं कि 20% छूट, 25% छूट, माँ भगवती करके यहाँ पे खुली है, उसे 25 का मिला। तो मैं भैया पेट्रोल लगा के उसकी दुकान पे गया, जबकि घर के बाहर 30 रुपये का पत्ता मिल रहा था, मैंने नहीं लिया। चाहे मेरा पेट्रोल 10 रुपये का फूक गया, लेकिन मैं गया वहीं पे लेने के लिए। तो ऐसे ये है कि अगर आप घर के बाहर बैठ जाओगे दुकान खोल के, तो जब ही चलेगी जब आपका डॉक्टर से कंसल्टेंट होगा, किसी डॉक्टर के यहाँ पे आप मेडिकल हो, तो आपका दुकान चलेगी। लेकिन फिर आपको परसेंटेज डॉक्टर को देना पड़ेगा। ठीक है जी, आपको थोड़ा परसेंटेज कम मिलेगा। और या तो फिर बड़ी दुकान ऐसी हो कि आपके पास लोग बाग आए, लेकिन जब मेडिसिन मार्केट खुला होता है तो लोग बाग मेडिसिन मार्केट में ही जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि डी फार्मा नहीं करना है, बी फार्मा करना है। अब हमारे पास अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, इनमें से क्या करना बेटर रहेगा, कितनी साल का है। कम से कम 4-4, 5-5 साल के कोर्स हैं। फिर 6-6 महीने अलग से इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इंटर्नशिप किसे कहते हैं, जब आप सरकारी अस्पताल में जाओगे तो मेन डॉक्टर बीच सामने बैठा रहता है, उसके बगल में 2-3 चुंटू मुंटू बैठे रहते हैं, दवाई वो लिखते हैं, डॉक्टर उन्हें गाइड करता है। तो यानी कुल मिला के ट्रेनिंग करते हैं। जैसे बीएड की ट्रेनिंग जब आप स्कूल में जाते हैं तो बीएड की मैडम जो बीएड कर रही हैं, बीएनएम सर आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, ऐसे ही ये भी डॉक्टर होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए। कुल मिलाकर देखो, किसी की भेड़ चाल नहीं करनी है। भेड़ चाल का मतलब जानते हो क्या जी, उसने तो वो करा है, अरे उसे नहीं पता है। तुम्हें तो मैंने 33 कोर्स बताए हैं। कोई भी परेशानी हो मुझे आप मैसेज कीजिए,
आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, फ़ोन करके आप मुझे या मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए सर क्या है परेशानी। मैं आपको अगला वीडियो में इसके बारे में डीपली बताऊंगा। अगली वीडियो हम बताएंगे मैथ में हमें क्या करना है अगर हमारे पास मैथ है तो। एक बात तो बता दूँ, अगर आपके पास बायोलॉजी और आपको लग रहा है यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे बायोलॉजी नहीं लेनी थी इंटर में, मुझे मैथ लेना था, मुझे बीटेक करनी थी या कुछ और करना था, तो आप एक काम कर सकते हैं कि 12th बायोलॉजी हो गई है, सिंगल सब्जेक्ट से मैथ का फॉर्म डाल दीजिए। इंटर का 1-2 साल नहीं करनी पड़ेगी, 1 साल की तैयारी करके पेपर देने पड़ेंगे प्राइवेट के, ठीक है जी। 2 किताब हैं, तैयारी करके पेपर दीजिए, उसके बाद आप लोग जाके आप मैथ वाले स्ट्रीम में भी घुस सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी से कॉमर्स में आ सकते हैं, बीए कर सकते हैं, और कोई कम दिक्कत तो मुझे पूछो। लेकिन हाँ भैया ध्यान रखना, डॉक्टरी लाइन में एक बार घुसना है, एक बार घुस जाओ तो डॉक्टर साहब ही कहलाओगे, ठीक है। मतलब चाहे तुम ऑपरेशन थिएटर का तुम सबसे टेक्नीशियन ही बन जाओ तो सब तुम्हें डॉक्टर साहब ही कहेंगे, कोट पहनने को मिलेगा, ठीक है जी। डॉक्टर तो मेन काम करने के लिए आते हैं, बाकी सब काम तो चले चपाटे ही करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, आगे मिलेंगे।